ओवर थिंकिंग की जो जड़ है वो ये है कि हम प्रॉपरली कभी डिफाइन ही नहीं करते हैं, अपनी लाइफ को नैरो डाउन नहीं करते हैं कि मेरे लिए लाइफ में ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, बाकी सब नॉट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे सबके माइंड में, क्योंकि कभी हमने डिफाइन ही नहीं किया कि हमारी लाइफ में एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है। नॉन स्टॉप थॉट चलते ही रहते हैं, और जब आपको लगता है ना कोई थॉट नहीं चल रहा है, तब भी अनकॉन्शियसली बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं, और वो जो सारे के सारे थॉट्स हैं उनका आपस में ना तो कोई कोऑर्डिनेशन है, ना कोई सिंक्रोनाइजेशन है, ना वहां पर कोई ऑर्डर है, क्लियर लाइन ऑफ थॉट नहीं है। आपको क्या लगता है ये जो पूरा यूनिवर्स है इसका कोई रॉ मटेरियल है या नहीं है? ये बिना रॉ मटेरियल के ऐसे ही ये सब बन गया है? कभी सोचते हो ऐसा कुछ? टाइम ही नहीं है ना, क्योंकि जिसकी नौकरी नहीं लगी है उसको ये टेंशन है कि मेरी नौकरी नहीं लगी है, जिसकी लग गई है उसको ये टेंशन है मेरी नौकरी क्यों लग गई है, जिसकी शादी नहीं हुई है वो इसीलिए रो रहा है मेरी शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, शादी, जिसकी हो गई है वो भी इसीलिए रो रहा है मेरी शादी हो गई है, शादी हो गई है, शादी हो गई है। तो इस गधों की रेस से हम कभी बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, तो टाइम ही नहीं है हमारे पास ये सब सोचने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज थिंकिंग? क्योंकि जब थिंकिंग के सच को आप देख लेते हो तो आपको हंसी आती है, तब आपको पहली बार लाइफ में रियलाइज होता है कि अभी तक जैसे भी मैं जी रहा था या जी रही थी वो बिल्कुल ऐसा था जैसे सपने में कोई चल रहा है। सपने में होता नहीं है मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, कुछ करा भी कुछ नहीं भी करा, उससे फर्क क्या पड़ता है? सब कुछ तो सपना है। जब जाग जाते हैं उसके बाद में क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। तो हमारी लाइफ ऐसे ही चल रही है, सपने में ही जीते हैं, सपने में ही मर जाते हैं, कभी जागते ही नहीं है। यही एक ह्यूमन होने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। जो भी आपका बेसिक नेचर है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। हर कोई एक ही काम करने के लिए नहीं बना है ना तो हर कोई बिजनेस करने के लिए बना है, ना हर कोई जॉब करने के लिए बना है। बिना जॉब के बिजनेस कैसे चलेगा, और बिना बिजनेस के जॉब कैसे चलेगी? तो दोनों एक दूसरे पे टिके हैं ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इन सब चक्रों को छोड़ो, एक लेवल पे आ जाओ अपनी लाइफ में जहां पे फाइनेंशियली आपको कोई टेंशन ना हो। उसके बाद में जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लाइफ के वो पूछ लो, और अगर उसको फिगर आउट कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। फिर लाइफ में जो करना है नहीं करना है वो बात कर सकते।